मैं राजेश कुमार, मैंने इनको दोबारा से फ़ोन किया था और मिस्टर अग्रवाल जो अपने आप को एडीसीपी नोएडा सेक्टर 71 में बताते हैं, उन्होंने मेरी फैमिली को किडनैप किया है और उनकी टीम में जितने भी एसएचओ हैं, जितने भी उनकी गाड़ी में पुलिस वाले हैं, जितने भी सेक्टर 71 के थाने वाले हैं, उन सब ने मेरी फैमिली के साथ गाज़ियाबाद में आकर किडनैप कर लिया और उनको गलत फर्जी केस में जेल भेज दिया और 4-4 दिन तक वो उनको बिठा के लेके जाते थे। उनको 19 तारीख को वो उठा के लेके गए थे और उनको कोर्ट में पेश किया था 24 तारीख को। मानवाधिकार के अनुसार, महिला अधिकार के अनुसार उन्होंने कोई भी कार्य सही से नहीं किया, गैर कानूनी किया है। उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। मैं उनकी सेकंड रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझसे बात करी है। किस तरह हाँ जी सर बताएं। हाँ रमजा भाई आ जाओ, सेफ तेरे को लेके जाएंगे, मेरी गारंटी बस। मैं तो आ जाऊंगा सर, एंटीस्पेटिव भी लगाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा, मैं रिकवरी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मेरे साथ 1000 रेंट तो उसके बाद अपनी बेल लेता रहियो, हमें अरेस्टिंग चाहिए। हाँ अरेस्टिंग चाहिए ना। हाँ 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 तेरे को सेफ तू आ जा, अगले दिन तेरे को पेश कर दूंगा, गारंटी मेरी सेफ, बिल्कुल सेफ। मेरी बात सुनो, लेकिन फैमिली को क्यों बीच में ला रहे हो? तुमको आ जाना था, तो नहीं हूँ, पहले भी आया था मैं, ये तो एनी के नहीं गया, मेरी बात भाई मेरी बात मान, तू सबको परेशान क्यों कर रहा है? तू आज मैं क्या कर रहा हूँ, FIR आपने डाली है। मैं आपको ये तीसरी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, तीसरी रिकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैंने कॉल किया है मिस्टर अंकुर अग्रवाल को, जो कि अपने आप को एडीसीपी बताते हैं। ये हाँ भाई फोन कैसे काट दिया आपने सर? हाँ अब सुन, अब हो गया, शांति में आ जा, बात कर लो, जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। मैं न्यूज चैनल पे जा रहा हूँ और सारा चिट्ठा खोल रहा हूँ, कब तुम अरेस्ट कर रहे हो, कब तुम दिखा रहे हो, जो आप जो है ना क्या तुम 19 तारीख भाई मुझे मत दमखा, मेरे को पता तेरी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। इधर तेरे मुकदमे कहाँ पे हैं मुझे मत बता, मैं सारे तेरे वो खोल दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो कोई बात नहीं कर रहा तो कर ले, जा चल जा कर दे। अबे तेरे काटों में ना, तेरी गाड़ में बहुत से दम है ना, अभी न्यूज चैनल पे आ जा, आदर चोद, ठीक है। हाँ दम है ना तेरे, मैं देखता हूँ, मैं न्यूज चैनल पे जाऊंगा, आजा साले। हमें चुटिया मारा था, फिर नहीं आता तो तू निकल के दिखा केस से। नहीं तू कहाँ आने की ये बात कर रहे हो, मैं वहीं आ जाता हूँ एंटीस्पेटिव लेके, कौन सी क्या दिक्कत है? तू थाने आजा, हमारे फेस से थाने आजा, जहाँ मुकदमे लिखे गए तेरे पास आजा चुपचाप, तेरे को स्ट्रेट केस करेंगे हम ये तुझे। अभी तेरे घर क्यों आई था, तू पसाइल के लिए हुई तेरी है? क्या कह रहा है? बिल में बुला सकता है, अपना घर का एड्रेस दे दे। अच्छा है ना, ठीक है, मेरे हिसाब से गलत एड्रेस, अरे एक बाप की औलाद है, वैसे है तो है नहीं तू, वैसे है तो है नहीं, एक बाप की औलाद, अरे एक बाप की औलाद है, आ रही है, तू अपना एड्रेस दे देना, मैं आ रहा हूँ ठीक है, तू अपना एड्रेस दे, क्या लवड़ा बाउसरी का छत्ता है का लवड़ा, बोल कुत्ते की तरह बोल के माता चोर, हम तेरे बाहर ढूंढेंगे, तू आया उठ रहा, आजा, तू अपना एड्रेस बता दे, हम ना आवे, और तू बता दिया, तू अकेला आवे, हम अकेले आवे, या तू वोट ले, हम वोट ले आवे, भर्ती कर दिया। हेलो दिल बताएंगे आपको, मैं लगवा दूंगा अभी बताओ। ये किस तरह मुझे गालियां दे रहा है और किस तरह मुझे मेरी फैमिली को बता रहा है, किस तरह ये मुझे गालियां दे रहा है। आपको भी पता है, कोई मेरे को कानूनी कार्रवाई नहीं मिल रही है, गैर कानूनी काम तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। मुझे कैसे कैसे ये गालियां दे रहा है और कैसे कैसे धमका रहा है। इसकी बातों से तो लग रहा है कि ये मेरा एनकाउंटर करेगा और ये अपने यूपी पुलिस की गुंडागर्दी बता रहा है, नोएडा पुलिस की गुंडागर्दी बता रहा है कि ये क्या कर सकता है। मैं एंटीस्पेटिव बेल लूँ या ना लूँ, ये मुझे कह रहा है कि ये मुझे उठा के मार देगा और एकदम शूट आउट कर देगा।
अब मैं इसकी तीसरी रिकॉर्डिंग दिखाने जा रहा हूँ, इसने क्या बोला है। हाँ भाई साहब बताइए। भाई साहब प्यार से बात कर रहा हूँ, रिकवरी करवा लो मुझसे। राजेश कुमार बात कर रहा हूँ, ओम प्रकाश हूँ। ये किस पेटी बेल लेनी है, मैं नहीं तो मेल करके माने तेरी बात प्राइम मिनिस्टर को तब तो बैठा बैठा। ठीक है यार, जो तुम्हें करना है वो गलत है, तुम आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, कानून के खिलाफ है भाई। नामजद है ये लोग मिले हैं, कानून के खिलाफ है। आप किस तारीख को उठा के लेके जा रहे हो, केस कैसे कर रहे हो? मैंने केस दिए करने की है, आप कैसे कर रहे हो? रिकवरी है। अब रिकवरी है तो अगले अगले डायरेक्टरों को पकड़ो ना, अब हमें क्यों मर्ज कर रहे हो? तो बात करिए, बिल्कुल डायरेक्टर को पकड़ो। डायरेक्टर को पकड़ो भाई भाई भाई। महिला को उठा रहे हो बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के। आप बताओ क्या चीज? सारे वारंट अरेस्ट किया है, सबके रिकवरी है। ठीक है, जिसको अरेस्ट किया सबके रिकवरी है, सबकी रिकवरी। मदर के नाम पे नाम है, फ्लैट है, ठीक है, उसमें तुम्हें संरक्षण क्यों, मैं सब प्रूफ कर दूंगा, चिंता मत कर। ये अंकुर अग्रवाल है। मेरी फैमिली को 19 अगस्त 2020 को मेरे घर पे अपनी टीम को भेजा था सिविल वर्दी में, और बिना सूचित करे, बिना सर्च वारंट लेके ये मेरे घर आया था। मैं आउट ऑफ सिटी था। तो ये मेरी फैमिली को, मेरी सिस्टर को, और इसकी फ़ोटो दिखाएं क्या है इसकी फ़ोटो। हम इसकी फ़ोटो दिखाते हैं, ये इसकी फ़ोटो है, देख लीजिएगा आप। ये इसका नंबर है, ये अंकुर अग्रवाल है जिससे मेरी बात हो रही है, इसका नंबर है। और इसने देखिए, ये इसकी फ़ोटो है, ये फ़ोटो है अंकुर अग्रवाल ADCP नोएडा। और ये देखिए, ये इसका नंबर है, ये आपको इसका नंबर दिखाई दे रहा है। मैंने इसका नंबर दिखाई दे रहा है, मैंने इसको नंबर देखा है। और ये मुझे फ़ोन करके धमकी दे रहा है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं लेनी है, मैं उससे पहले आपको एनकाउंटर कर दूंगा, फेज़ 3 में आ जा, नहीं तो तेरी सारी फैमिली को, उनको मुकदमे लगा के, फेक मुकदमे लगा के अंदर डालूँगा। और ये देखिए, इसने मुझे चैट भी किया है, ये सब है। और देखिए, ये मैं मेरी सोनम, जो मेरी सिस्टर है, उसकी मैं बताता हूँ आपको वो क्या है। मेरी सिस्टर जब थाने में थी तो उसने मुझे क्या भेजा था, ये आप डेट देख सकते हो। देखिए, ये मेरी सिस्टर थी, है ना। इसका मोबाइल को ऑफ़ कर लिया था 19 तारीख को। मैंने सवेरे देखा कि मेरी सिस्टर का फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा कि कहाँ है ये। मैंने 20 तारीख को हेलो लिखा है, और ये देखिए, उसके बाद मेरी बात हुई है। ये हेलो बेबी मैंने बोला है, करो अच्छा, रूम में है कांस्टेबल। मैंने देखो, ये चैटिंग है, ठीक है, ये चैटिंग है। उसने भी बोला है यहाँ सब SHO नहीं है, बात नहीं होगी। और मैंने बकायदा उस दिन 100 नंबर पे फ़ोन किया था, इनका 112 नंबर पे फ़ोन किया था, जो इनका 112 नंबर मिलता ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कोरोना की वजह से 112 नंबर की टीम उस टाइम फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। और मेरी सिस्टर ने ये अपने सेल्फ़ी भेजी है, जो कि थाने में बैठ के सेल्फ़ी भेजी है। और मेरा बच्चा भी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी दिन की ये ड्रेस हैं, उसी दिन की ये हैं, आप देख सकते हैं। यदि आपने इसको अरेस्ट किया है तो इसने सेम, मेरी सोनम ने और मेरे बच्चे ने, और इन्होंने सेम कपड़े पहने हुए हैं, जो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद मेरी ये बात हुई थी, ठीक है ना, ओके, ये पूछ लो, ये सारी बातें आई थी जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो, उसने मुझे 21 तारीख को थाने में बैठ के, 21 तारीख को थाने में बैठ के सुबह 9:40 में लिखा है।
ये देखो, ये इसकी व्हाट्सअप लोकेशन है और इसके मोबाइल नंबर की हिस्ट्री कोई जानना चाहता है तो मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ दोनों के दोनों 19 तारीख को उठाए गए हैं। कोई 4 या 5 पुलिस वाले आए थे, वो हमारी गौर सोसाइटी में आए थे, 1507 फ्लैट नंबर ए ब्लॉक राजनगर एक्सटेंशन में आए थे रात को 7 बजे। ये उन्होंने बात करी है मेरी, है ना, और वो ये कह रही है कंपनी के सामने तभी लेंगे। ये देखो, आप पढ़ सकते हो। ओके भाई, एक यहाँ एक भाभी है, मैंने उनसे पूछा है कौन कौन है, कि उसने लिखा है बस मैं हूँ, भाभी है और बच्चे और कई हैं। देखिए, कंपनी के सामने भी आ गए हैं, कंपनी के सामान भी आ गए हैं सुनील के साथ जाके, यानी कि सुनील बंदा 19 तारीख को, सुनील मिस्त्री 19 तारीख को मेरे घर इन लोगों को लेके गया था। ठीक है, ये देखो, ये सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। सोनू को फ़ोन करा था, बहुत रो रहा था, ये भी उसने बोला है, बहुत रो रहा था, भाग गया है मुझे छोड़ के, मुझे फंसा के मेरा भाई। मेरी सिस्टर चिल्ला चिल्ला के कह रही है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे भाई को बचाओ। मार मार के आधा कर दिया है। देखो दो देना है इनको, क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पर बहुत सारे पैसे मांग रहे थे। पुलिस वालों ने, पुलिस कमिश्नर डीसीपी और पुलिस कमिश्नर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पर 25 करोड़ की डिमांड की थी, जो इसमें लिखा है कि 25 करोड़ रुपए ये मांग रहे हैं। हम कहाँ से लेके आए 25 करोड़, कहाँ से क्या लेके आए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये यूपी पुलिस लॉकडाउन के टाइम में ऐसे ऐसे करके ये काम कर रही है। ये देखिए, ये प्लीज़ बताएं, अच्छा हो हमको, कि भाई को बहुत मार रहे हैं और अभी मेरे से बात करने आ रहे हैं। कितनी डरी हुई बच्ची है उनका, देखो ये कितनी डरी हुई बच्ची है, और बोल रही है कि दे दो जो मांग रहे हैं, है ना, दे दो जो मांग रहे हैं। मतलब कि उन्होंने डिमांड करी है वहाँ से कि हाँ, कि हमें 25 करोड़ रुपए चाहिए, है ना। पूरा इसमें, इस गैंग में पूरा का पूरा थाना सेक्टर 71 और पुलिस कमिश्नर सारा मिला हुआ था, क्योंकि इसका 112 नंबर नहीं मिल रहा था। हमने खुद ने 1000 बार ट्राई किया 19 तारीख को, 20 तारीख को, कि 112 नंबर यूपी का चल जाए, बट यूपी का 112 नंबर पे कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बोल रहा था, ये बाकी मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, वो बोल रहा था बहुत रो रहा था, बहुत मार रहे थे, मेरे पास आ रहे हैं। देखो बेटा, मैंने ये देखो कितना ऐसे उसने बात बोला, कितनी डरी हुई बच्ची है वो। ना कोई महिला आयोग है, ना मानवाधिकार है यहाँ पर, है ना, यहाँ कुछ नहीं है। ये मैंने बोला कि नेहा कहाँ है, उसने कहा यहीं है। मैंने कहा पिक सेंड करो, कांस्टेबल है। मैंने कहा सेल्फी भेजो, तो बस उसने लास्ट में यही कहा, आप प्लीज़ बच लो, हम नहीं कर सकते, उनके जो चाहिए वो दे दो, और मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी, है ना। तो वो मेरे बारे में जानना चाह रहे थे कि क्या बोलूँगी, है ना। तो बताओ, भाई को वो मारेंगे, ठीक है भाई, उन्होंने मुझे ऐसे लिख के भेजा, है ना। और ओके मैसेज मत करना, और वो भाई आ सकते हैं यहाँ मेरे पास मेरे से बात करने, डोंट वेरी, इतना उसने लिख के भेजा है। देखो, अंकुर अग्रवाल ने और नोएडा पुलिस कमिश्नर, जो भी पुलिस कमिश्नर वहाँ के हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया, पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर दिया कि हाँ, कि ये कार्य करना है, क्योंकि 112 नंबर बंद है ना, तो ये कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने, पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी को ऑर्डर दिया, नोएडा डीसीपी को, डीसीपी ने एसीपी को ऑर्डर दिया, जिसका नाम अंकुर अग्रवाल है। इसने इसकी मौजूदगी में और कमिश्नर की मौजूदगी में ये सारा कार्य हुआ। मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो किया मेरे साथ,
और मेरी फैमिली के साथ वो बहुत गलत किया है, गैर कानूनी किया है। मेरी फैमिली को उठा के लेके गए थे 19 तारीख को। 19 तारीख को मेरी फैमिली को उठा के लेके गए थे, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए आप, ये बंदा है वो जो 19 तारीख को मेरी फैमिली के साथ उठा के लेके गया था। और टीम आई थी इसकी, अपने आप को पुलिस वाला, लेकिन 112 नंबर बंद था। और मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ इन्होंने अंदर घुसे, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। सोसाइटी वालों ने भी कुछ नहीं बोला, जबकि गौर सोसाइटी सबसे बड़ी, गौर कास्टिक राजनगर सोसाइटी बहुत अच्छी सोसाइटी है। यहाँ गार्ड बहुत रहते हैं, गार्ड आपको गवाही दे सकते हैं। सोसाइटी में कैमरे लगे हुए हैं, वो आपको गवाही दे सकते हैं। सोसाइटी की लिफिट CCTV कैमरे लगे हैं, वो आपको गवाही दे सकते हैं। और जो ये लोग Cloud9 में गए थे, जो ये बता रहे हैं कि वहाँ इन्होंने छापा मारा और गोल्ड लिया, वो हमें नहीं पता क्या है उनके, हमें नहीं पता उनके बारे में। हमने बस सुनील कुमार को एक रेंट पे मकान दिया था, वो भी मैंने। उसके बाद मुझे पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ, वो रेंट एग्रीमेंट भी मैंने बनाया हुआ था। उसके बाद वहाँ क्या हुआ मुझे ये नहीं पता। उसकी यदि स्टोरी मिलती है तो मैं आपको आगे सूचित करूँगा, बहुत आगे से आगे सूचित करूँगा। अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को बचाओ। और ये यूपी जो गुंडागर्दी, यूपी पुलिस है, नोएडा पुलिस यूपी जो गुंडागर्दी है, जो अपने 100 नंबर को ही फ़ोन करके रखती है और किसी को भी मार देती है और किसी को भी जेल भेजती है ना। तो इनकी शिकायत करो होम मिनिस्टर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से शिकायत करो इनकी। और मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि चीफ मिनिस्टर योगेंद्र नाथ, जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, उनकी मौजूदगी में ऐसा काम क्यों हुआ, है ना। ये यूपी पुलिस क्या इसीलिए बैठी हुई है कि योगी जी को हमने इसीलिए वोट दिए थे कि ये हमारे घर में आए और हमारे घर में ये आके और किडनैप करें और लेके जाए, उनको पीटें और उनके ऊपर फर्जी केस लगाएं? ये तो कोई बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी को भी हमने इसीलिए वोट नहीं दिए हैं कि हाँ कि ये अपने यूपी पुलिस से और पुलिस वालों से हमारे साथ ऐसा ऐसा काम करें। और जो ये पढ़े लिखे लोग हैं पुलिस वाले, इनको भर्ती या पैसे दे के कराया गया है, इनकी RTI भी लगानी चाहिए। ये क्या इनके अंदर इतना रावण है कि मेरे घर के अंदर महिलाओं को तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और पता नहीं कहाँ कहाँ से ID बना के कहाँ कहाँ से ऑफिस में जो बच्चे आते हैं, जो इनके जो अरेस्टिंग हुई है, उपेंद्र वर्मा की अरेस्टिंग हुई है, उसके यहाँ से जितना भी उपेंद्र वर्मा जो हाइपर सुपर मार्केट का मैनेजिंग डायरेक्टर है, जितना भी उसके ऑफिस से रिकवरी हुई है, वो सारी रिकवरी इन्होंने हमारे फ्लैट से दिखाई है। बताओ ये काय का न्याय है? बताओ मुझे आप मुझे इनसे इंसाफ चाहिए कि आप मुझे इंसाफ दीजिए। और मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी फैमिली को इंसाफ चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। इन पाचड़ों में मैं पड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास 4 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता मेरे पास ये है कि मैं सुसाइड कर लूँ, और जिसका ज़िम्मेदार ये योगी आदित्यनाथ जी होंगे और DCP होंगे, जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी का होगा, वो होंगे। और इसका ज़िम्मेदार आपके नोएडा के कमिश्नर होंगे और ये एक DCP होंगे। और नोएडा के जो DCP है कमिश्नर के अंडर में आते हैं, और उसके ज़िम्मेदार ये अंकुर अग्रवाल होंगे, है ना। और उसके बाद उनके ज़िम्मेदार इसकी पूरी टीम होगी, जो मेरे घर में अरेस्टिंग के लिए, या फिर इन लोगों ने अरेस्टिंग तो बोलो, इनके किडनैप करके लेके गए हैं मेरे घर से, और मेरे बच्चों को भी किडनैप करके गए हैं। बताओ, एक फैमिली, एक इंसान एक लॉकडाउन के टाइम में घर पे रह रहा है, जिनको ये अकल नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ तो जीऊँ कैसे। या तो मैं इनके घर मैं सुसाइड कर लेता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से भी बता रहा हूँ मैं, और मैं आपको योगी आदित्यनाथ जी से भी बता रहा हूँ, आज तक के बड़ी एडिटर, है ना, सैम से भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, अंजना ओम कश्यप से भी ये बता रहा हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है और मुझे इंसाफ चाहिए। रवीश कुमार जी से भी मैं बताना चाहता हूँ, जो एंकर है NDTV में, उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से हमारी फैमिली को बचा लो, नहीं तो ये लोग हमें इस यूपी में जंगल राज में ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये लोग हमें मार देंगे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, हमें बचाओ। नरेंद्र मोदी जी हमें बचाओ इन पुलिस वालों से। इन्होंने पता नहीं कहाँ से किस कंपनी के निकाल के हमारे ख़िलाफ़
इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। हमारी कोई गलती नहीं है, हम बेकसूर हैं। यदि आप सीबीआई जांच भी कराना चाहते हो वो भी हम कराने के लिए तैयार हैं, बट हम दिल्ली में ही कराने के लिए तैयार हैं। हम यूपी का बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि यूपी में एनकाउंटर कर देते हैं। जो भी कार्य करना है, मानवाधिकार में जाना, मैं दिल्ली में ही बैठ के सारे कार्य करना चाहता हूँ। दिल्ली के कानून में मुझे बिलीव है, लेकिन यूपी में नहीं है। ये यूपी के पुलिस वाले बहुत गंदे हैं, गुंडागर्दी करते हैं और लोगों को ये बताओ सर, ये कोई बात है? 25 करोड़ आप मांग रहे हो? 25 करोड़ लॉकडाउन के टाइम कैसे देगा? या तो ये किडनैपर थे और इन्होंने कानून का सहारा लेके मेरी फैमिली को किडनैप किया है, किडनैप करके और इनको जेल भेजा है। जब इनको पैसे नहीं मिले तो जेल भेजा है। मेरी सिस्टर पिछले 10 दिन से थाने में बैठी हुई है, ना उसको जेल में भेज रहे हैं ना ये बाहर भेज रहे हैं। उसको भी गौर कास्टिक से उठा के लाए थे, मेरी मदर को भी गौर कास्टिक से उठा के लाए थे, है ना। मेरी मदर को 23 के आसपास या 22 के आसपास गौर कास्टिंग से उठा के लाए थे, या फिर मेरी फैमिली को ये जो गौर कास्टिक से उठा के लाए हैं ये 19 तारीख को मिलेंगे। 19 तारीख को मेरी सिस्टर रीना, सोनम, नेहा चौहान, मेरी 3 महीने की बच्ची, इनको गौर कास्टिक से उठा के लेके आए हैं। ये अपने आगे आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, पुलिस वाले के भेष में हैं, या कानून का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग। और ये आके और मेरे घर से गाड़ियाँ भी लेके गए हैं, और मेरे पापा की गाड़ी लेके गए हैं, मेरी गाड़ी लेके गए हैं, और पता नहीं किस किस की गाड़ी पहले से उठा के लाए थे, कहाँ कहाँ लगा दिया मुझे नहीं पता है। कृपया मुझे जस्टिस चाहिए। ये लोग मेरे कैसे करेंगे? अब मैं इनकी रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ, क्या क्या इनकी रिकॉर्डिंग में, तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूँ। इनसे जब मैंने बात करना शुरू किया तो पहले तो ये बहुत गालियाँ दे रहे थे, फिर जब मैंने इनको कानून की बात बताई, एंटीसिपेटरी बेल लेने की बात बताई, तो इन्होंने बोला कि मेरे को गालियाँ निकालने लगे हैं। मैं इनकी रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। देखिए ये रिकॉर्डिंग है इनकी, है ना, ये देखिए। हेलो हेलो, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? अग्रवाल जी बात कर रहे हैं? मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँगा। मैं राजेश कुमार बात कर रहा हूँ। कौन? राजेश कुमार, जो आप सरगना बना रहे हो जिसको। हाँ बताओ। हाँ तो क्या कर रखा सर, एक बात बताओ, ये क्या कर दिया आपने? बताओ, पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, क्या है? आजा देखो कैसे बात कर रहा है। मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा। इसके अंदर शैतान आया हुआ है। एंटीसिपेटिव मिलूंगा, आपसे मिलूंगा भी, सब कुछ करूंगा। अभी कहाँ है ये बता दे। वो तो मैं आपको बता दूंगा गाँव में, मैं एंटीसिपेटिव लगाऊंगा ना भी, तो मैं मिलूंगा आपसे। कोई बात नहीं, ऐसे प्यार की बात करनी चाहिए ना, हमें क्यों करना चाहिए, लड़ाई कर रहे हैं? या तो जितना भी हो रहा है इसको आप, जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर जो भी है, रिकवरी है, मैं सारी रिकवरी करवा दूंगा आपको। मैंने इनको झूठ बोला रिकवरी के लिए, ताकि मुझसे बात कर लें। अब इन्होंने मेरा फ़ोन होल्ड कर दिया है ना, तो मैंने इनको सारी बात निकालने के लिए मैंने रिकवरी की बात झूठ बोली है, ताकि रिकवरी के चक्कर में ये लोग मुझसे रिश्वत लेने के लिए आएँ। और वैसे जो 25 करोड़ की वो मांग रहे थे, वो रिकवरी वर्ड एक ये वर्ड है कि हाँ कि रिश्वत मांग रहे हैं 25 करोड़ की। मैंने दूसरा फ़ोन किया। हाँ जी सर बताएं। हाँ रमजा भाई आ जाओ, सेफ तेरे को लेके जाएंगे, मेरी गारंटी बस। मैं तो आ जाऊंगा सर, एंटीसिपेटरी भी लगाऊंगा, सब कुछ लगाऊंगा, मैं रिकवरी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो मेरे साथ आजा रहता, तो उसके बाद अपनी बेल लेता रहियो, हमें अरेस्टिंग चाहिए। हाँ अरेस्टिंग चाहिए ना। हाँ तेरे को सेफ तो आ जा, अगले दिन तेरे को पेश कर दूंगा, गारंटी मेरी सेफ, बिल्कुल सेफ। कैसे ये लालच दे रहा है बताओ। फैमिली को क्यों बीच में ला रहे हो? उसको आ जाना तो नहीं हूँ, पहले भी आया था मैं, ये तो है नहीं कि नहीं गया। आजा मेरी बात भाई, मेरी बात मान, तू सबको परेशान क्यों कर रहा है? तू आ जा। मैं क्या कह रहा हूँ, FIR आपने डाली है। देखो ये मेरे नाम से कह रहा है मैं परेशान कर रहा हूँ, जबकि ये इतना सारा अब ये गालियाँ देने लगेगा मेरे को।